जी, अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे कि अपकमिंग वीक में हमें गोल्ड में कहाँ से अच्छी सेलिंग या कहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है। प्रीवियस वीक जो एनालिसिस की थी, उसको आप देख सकते हैं कि जो लेवल बताए थे, उसको माशाल्लाह से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और आज अगेन जो है हम वीकली फॉरकास्ट वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। ये वीकली चार्ट है गोल्ड का। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये गोल्ड का एक रेंज था, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस एरिया था गोल्ड का, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ कि गोल्ड ने जैसे ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है? उसके बाद ये कोई रिटेस्ट करने नहीं आई। ठीक हो गया? तो यहाँ पे गोल्ड का रिटेस्ट करना जो है वो बनता है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड एक अप ट्रेंड में जो है वो इसी तरह जा रहा है। ठीक हो गया? ये गोल्ड इसी तरह एक अप ट्रेंड में जा रहा है। अच्छा, अब जो लोग स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड्स करते हैं, तो ये उनके लिए ये वीकली एनालिसिस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब गोल्ड में जो बाइंग एरियाज है, सबसे पहले बाइंग एरियाज की तरफ आते हैं, वो कुछ इस तरह है। ठीक है? लाइक यहाँ पे गोल्ड आता है और ये यहाँ से गोल्ड उठा, ठीक है? रैली बनाई, यहाँ पे बेस बनाया और अगेन यहाँ से उठा, ठीक है? अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट है। तो गोल्ड में फर्स्ट बाइंग जो है वो यहाँ से मिल सकती है, जो वीकली बेस पे जो लोग अपनी ट्रेड करते हैं। दूसरा जो है ये ट्रेंड लाइन और ये जो इनका आरबीएस जोन है। आरबीएस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है? तो ये दो एरियाज है जहाँ से गोल्ड में बाइंग जो है वो पॉसिबल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हमें गोल्ड पे क्या क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज नजर आ सकती है। अच्छा, अब गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास गोल्ड के लिए जो सपोर्ट्स हैं, सबसे पहले तो ये गोल्ड ने ये अनडिसिजन कैंडल बनाई थी और इसको ऊपर की तरफ एनगल्फ किया है, ठीक है? तो गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से फर्स्ट यहाँ से जो है वो बाइंग बन सकती है। सेकंड, इसके लिए जो जोन है वो ये अनटेस्टेड डिमांड एरिया है, ठीक है? यहाँ से दूसरी बाइंग, सेकंड बाइंग जो है वो गोल्ड में पॉसिबिलिटी मौजूद है। थर्ड नंबर इसके साथ यहाँ पे एक जो सपोर्ट जोन है वो ये वाला जोन है। ठीक हो गया? जो मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो ये गोल्ड मार्केट यहाँ पे लेट आ सकता है। अच्छा, ये तो बाइंग जोन है। अब रेजिस्टेंस जो है वो मैं मार्क कर लेता हूँ। गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में विक्स बहुत मैटर करती है गोल्ड में। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड ने ये दो जो कैंडल्स बनाई है, ये डोजी कैंडल, अनडिसिजन कैंडल बनाई है कि गोल्ड इसी तरह ऊपर नीचे ये 2 दिन होता रहा, ठीक है? अब यहाँ पे गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, यहाँ से तो इसकी बाइंग जो है वो मिल सकती है। अच्छा, सेलिंग सेलिंग के लिए क्राइटेरिया ये है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को, ये जो इसने हाई बनाया, इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ आए। ये दो पॉसिबिलिटीज इस तरह हो सकती है, ठीक है? एक बाइंग, एक जो है वो सेलिंग, वो भी नियरेस्ट एरियाज। अच्छा, अगर गोल्ड अपने ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया इसको ऊपर की तरफ मोमेंटम के साथ ब्रेक करे, ठीक है, अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ, तो उसके बाद गोल्ड अगर स्लोली स्लोली यहाँ पे आता है तो यहाँ से अगेन जो है हम बाइंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो गोल्ड में ये सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, एच फोर में चलते हैं कि एच फोर में क्या, एच फोर में जो है कहाँ कहाँ से हमें पॉसिबिलिटीज नजर आ सकती है। अच्छा, सबसे पहले ये नीचे वाला जो एरिया है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब डेली के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड जब ड्रॉप हुआ तो अपने इस ये सप्लाई जोन से जो है वो ड्रॉप हुआ, ठीक है? यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया है, यहाँ पे गोल्ड ने ये एनगल्फिंग बनाई, उसके बाद गोल्ड अच्छा खासा यहाँ पे ड्रॉप हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ और अगेन यहाँ पे आया और यहाँ से अच्छा खासा ड्रॉप हुआ। लेकिन सेकंड टाइम जब आया वो पोटेंशियल जोन बन गया, क्योंकि इसकी ये वाला एनगल्फिंग और ये वाला जो एनगल्फिंग है, ठीक है, ये प्रीवियस अपने एनगल्फिंग से स्ट्रॉन्ग जो है वो एनगल्फिंग बनी है, तो ये हमें एक पोटेंशियल जोन जो है वो बता रहा है सेलिंग के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब एच फोर टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड में हमें सेलिंग नजर आ रही है। यहाँ पे टेस्ट करें और ड्रॉप हो जाए तो ये गोल्ड में सेलिंग हमें नजर आ रही है। अच्छा, गोल्ड में बाइंग सेलिंग कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से गोल्ड में यहाँ तक सेलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा नीचे जो जोन मार्क किया है वो डेली के हिसाब से इसको पल्टर किया है, तो यहाँ भी ये वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला ऑलमोस्ट कौन सा जोन बन रहा है, ये 23-35, 23-20 का जोन बन रहा है, तो यहाँ से गोल्ड की जो है अगेन अपसाइड पे मूव एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अगर गोल्ड ये अपना जो इसका पोटेंशियल जोन है, ठीक है, अगर ये इसको रिस्पेक्ट ना दे और ऊपर की तरफ ब्रेक करे अच्छे मोमेंटम के साथ, तो रीटेस्ट पे अगेन इसकी जो है वो ब्रेक सेटअप पे इस पे बाय बन सकती है, ये एक्सपोर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब गोल्ड जो ड्रॉप हुआ फ्राइडे के दिन, यहाँ से गोल्ड ने क्या लिया, सपोर्ट लिया, ये ब्रेकर का जोन है, ठीक है? एक्सपोर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड ने यहाँ से सपोर्ट लिया था। ठीक हो गया? अच्छा, इसको मजीद एक्सप्लेन करूँ, अगर बाय की बात करें तो गोल्ड अगर यहाँ पे वापस थोड़ा सा रिट्रेस करे तो यहाँ पे कंफर्मेशन बेस पे यहाँ से बाय मिल सकती है यहाँ तक, ठीक है? ये पोटेंशियल जोन जो है, और यहाँ से अगेन इसकी सेलिंग एक्सपेक्टेड है इसी तरह। तो ये एच फोर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे भी कुछ एरियाज हैं, लाइक ये एक एरिया मौजूद है गोल्ड में, और इसके अलावा ये कुछ ब्रेकर एरिया है, यहाँ ये वाले 2400 और 2390 का जो जोन है, ये ब्रेकर के जोन है। ठीक हो गया? ये इसका इम्बेलेंस भी आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को गोल्ड में बाइंग मिल सकती है एच फोर टाइम फ्रेम के हिसाब से। फर्स्ट तो ये है कि यहाँ से आपको बाइंग मिले, सेकंड नंबर पे ये है कि यहाँ से बाइंग मिले। फर्स्ट जोन बाइंग का 14-10, 14-25 का बन सकता है, ठीक है? दूसरा जोन बन सकता है 23-97, 23-88 का जोन, और थर्ड नंबर पे
23-68 और 23-53 का जोन जो है वो गोल्ड में बाइंग के लिए बन सकते हैं। बाइंग एरियाज बहुत ज्यादा है, इसलिए नीचे बाइंग जो है वो ज्यादा मार्क किया है। अब सेलिंग के लिए क्राइटेरिया ये है कि इस एरिया को टेस्ट करें और नीचे आए, ठीक है। ये H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, H1 पे आते हैं कि H1 में गोल्ड में कहाँ से जो है वो सेलिंग या बाइंग मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हर टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो चार्ट बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, इसको भी डिलीट करूँ, ये वाला भी, ठीक है। अच्छा, H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड जो ड्रॉप हुआ था वो अपने इस अनटेस्टेड सप्लाई जोन से ये ड्रॉप हुआ, ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड में सेलिंग के लिए जो नेक्स्ट जोन है वो ये ब्रेक सेटअप का है। बाय ब्रेक, एनगल्फिंग बाय जो है वो ब्रेक हुई थी फ्राइडे के दिन। तो अब हमारे पास जो गोल्ड में सेलिंग के लिए एरियाज मौजूद है वो H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से, फर्स्ट ये वाला एरिया है, ये H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से है। ये 24-57 और 24-64 का एरिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाला एरिया जो है वो पोटेंशियल जो है वो जोन बन सकता है सेलिंग के लिए, अगेन 24-70 और 24-75 का एरिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो दो सेलिंग एरियाज है। अच्छा, फ्राइडे को जो गोल्ड ड्रॉप हुआ ये एक एरिया है, ये सेल एंगल ब्रेक का जोन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जस्ट मिनट। ये सेल एंगल थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया और इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बाय एंगल्फिंग बनाई थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फिल्टर करूँ तो ये कुछ इस तरह बनता है, लाइक दिस। लेकिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन क्या हुआ, जब गोल्ड नीचे आया, ठीक है, इसी तरह गोल्ड नीचे आया, यहाँ पे इस जोन से नीचे H1 की कोई भी एक कैंडल जो है वो क्लोज नहीं की, जस्ट विक जो है वो लगाई है। और यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी थी, ठीक है, जो लोग यहाँ से बाय में बैठे थे उन लोगों को आउट किया, और अगेन यहाँ पे इस जोन के अंदर जो है वो एंट्री की, और गोल्ड अगेन इसी तरह जो है वो बुलिश जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड ने असल में रिजेक्शन जो है वो कहाँ से ली वो मैं आपको बताऊँ। गोल्ड ने ये वाला अपना इम्बैलेंस जो है वो इसको फेल किया, ठीक है। इसको फेल करने के बाद गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हो गया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, गोल्ड जिस तरह मैंने बताया कि ये जो इसका एम बैलेंस था H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो यहाँ से ये वाला जोन, ठीक है, ये इस वाले एम बैलेंस वाले एरिया से गोल्ड क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब H1 में हमारे पास जो बाइंग जोन बन रहे हैं, सबसे पहले मैं वो मार करके दिखाऊं। सबसे पहले अगर मैं ये वाला एरिया मार करूं, ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास ये एक सपोर्ट है, ये एक पूरा जोन है, लेकिन इसमें हम कंफर्मेशन देख के जो है वो एंट्री लेंगे। अच्छा, अब जिस तरह गोल्ड वापस अपने जोन के अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह, अब हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे गोल्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं, गोल्ड ने यहाँ पे ये वाली जो है वो जोन के अंदर वापस आ गया, यहाँ पे बाय इनगल्पिंग जो है वो बना के गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड यहाँ पे अगर नीचे आता है तो यहाँ से अगेन जो है ये इस तरह ऊपर जा सकता है, ठीक है, अपनी इस इनगल्पिंग को टेस्ट करने ऊपर की तरफ। जिस तरह मैंने बताया कि ये ब्रेकर जो एरिया है उधर से सेल आ सकता है। अच्छा, ये तो एम्बेलेंस एरिया था, ठीक है, गोल्ड ने फेल किया था। इसको मैं फिलहाल जो है वो डिलीट कर दूँ, क्योंकि इसको मैं फिलहाल डिलीट कर दूँ, ठीक हो गया, ताकि मैं आपको जो अनटेस्टेड एरियाज है वो आपको मार करके दिखाऊं। अगर गोल्ड इस यहाँ पे आता है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसके चांसेस ये है कि ये अपने इस एरिया तक आ सकता है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, ये ऑलमोस्ट 23-93 23-84 का जो है वो जोन बनता है, और यहाँ से अगेन जो है गोल्ड में आप लोग बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, इसको भी मैं मार्क क्लोज करूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो बाइंग एरियाज है वो ये वाला है। ये बेशक मतलब इम्बैलेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे कंफर्मेशन से जो है वो बाइंग देखी जा सकती है। अच्छा, ऊपर जो दो एरियाज मैंने सेल के लिए मार्क किया है, अब उधर से अगर गोल्ड सेल आता है तो ठीक, नहीं तो अगर परस करें अपना ये वाला ऑल टाइम हाई वाला इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। गोल्ड में अगर आपने मजीद बाइंग देखनी है तो सबसे पहले इस एरिया को मोमेंटम के साथ इस तरह ब्रेक करना जरूरी है। ब्रेक करने के बाद ये नहीं है कि डायरेक्टली इसको टेस्ट करने आए, बल्कि स्लोली स्लोली आए, तब आप इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के एरिया से फिर आप इसमें जो है वो बाइंग देख सकते हैं। ये नहीं है कि गोल्ड इसको ब्रेक करे और डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे है, तो ये अक्सर क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट होता है। लाइक इस तरह ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद तेजी से वापस आए, तो अक्सर ये होता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो जाता है। जब वापस किसी भी एरिया को ब्रेक करने के बाद परस करे गोल्ड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो उसके लिए ये है कि फुल बैक स्लोली स्लोली होना चाहिए। ये नहीं है कि डायरेक्टली जो है वो एक या दो कैंडल एक कैंडल के अंदर जो है वो उस जोन के अंदर वापस आ जाए, तो वो फेक ब्रेकआउट जो है वो होता है। अच्छा, ये H1 की चार्ट के हिसाब से जो है हमें बाइंग और सेलिंग जोन जो है वो बता रहा है। अब हम चलते हैं M30 चार्ट के मुताबिक, क्योंकि हम डेली बेस पे स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो डेली बेस पे हम कुछ ना कुछ एंट्री जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, गोल्ड में M30 चार्ट के मुताबिक जो ब्रेकर का एरिया बन रहा है वो ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को सेल मिल सकती है। 24-55 24-61 का जोन है M30 चार्ट के मुताबिक, सही हो गया। अब इस तरह है कि गोल्ड अपने, जैसा मैंने बताया कि अपने सपोर्ट पे खड़ा है, तो सपोर्ट से यहाँ इसकी बाइंग जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक हो गया, यहाँ से। अच्छा, सेलिंग के लिए यहाँ से इसकी ब्रेकर एरिया से सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ये जो एरिया इसको मैं डिलीट करूँ लाइक दिस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अनटेस्टेड जो है वो सेल एंगल जो है वो पड़ी है, तो यहाँ से भी आपको सेल मिल सकती है। 24-62 24-71 का जोन है। जोन बहुत बड़ा है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम आगे इसको फिल्टर करेंगे कि ये कौन सा वाला जो है वो जोन बनता है।
M15 चार्ट के मुताबिक M15 चार्ट पे जाते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। अच्छा, M15 में अगर हम देखें जो ब्रेकर का जोन बन रहा है वो ये नीचे वाला एरिया है, इनगल्फिंग ब्रेक का एरिया है। ये ऑलमोस्ट 24-55, 24-58 का जो है वो जोन बनता है। तो सेलिंग इसी तरह एक्सपेक्टेड है कि यहाँ इसको टेस्ट करें और नीचे की तरफ आए। अच्छा, बाइंग के लिए सेम एरिया है कि इस जो इनगल्फिंग ये बना के जा रहा है इसको टेस्ट करके इसी तरह इसमें हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये M15 चार्ट के मुताबिक 24-25 और 24-29 का जो है वो जोन बन रहा है। अच्छा, M15 चार्ट के मुताबिक तो मज़ीद नीचे बाइंग एरियाज़ नहीं है। अलबत्ता अगर गोल्ड यहाँ इस अपने लो तक आता है यहाँ पे, ठीक है, और इस इधर की जितनी भी लिक्विडिटी है उसको स्वीप करे लाइक दिस, और अगर गोल्ड यहाँ पे आता है, ठीक है, इस लो के नीचे जितनी भी लिक्विडिटी है उसको स्वीप करे, वापस एंट्री करे, ठीक हो गया, और इसको टेस्ट करके हायर हायर पे इंशाल्लाह हम फिर बाय जो है वो देखेंगे। अच्छा, ऊपर जो अनटेस्टेड एनगल्पिंग पड़ी है वो M15 चार्ट के मुताबिक 24-67, 24-74 का जोन है, लेकिन ये भी M15 के हिसाब से भी एक बड़ा जोन बन रहा है। तो सेलिंग के लिए M15 चार्ट के मुताबिक ये फर्स्ट जोन, दूसरा जोन जो है वो हमारे पास ये वाला है, और बाइंग के लिए M15 चार्ट के मुताबिक हमें यहाँ से स्कैल्पिंग, ये M15 ये H1 से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है तो इसमें हम 30, 40, 50 पे जो है वो स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं लेके चलता हूँ M5 पे, क्योंकि M5 तक हमने क्या करना है, एनालिसिस करनी है, क्योंकि बहुत से लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो चलो स्कैल्पर्स के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो एनालिसिस होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसको लेके चलूँ M5 पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, M5 ठीक हो गया। अच्छा, अब M5 में आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करूँ कि जो सेल एरिया बन रहा है वो H1 फर्स्ट सेलिंग एरिया गोल्ड में वो H1, M30, M15 और M5 वो सेम ऑलमोस्ट सेम जोन बन रहा है जो 24-55 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये M5 में फर्स्ट सेलिंग जोन बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो सेलिंग जोन है इसमें ये ब्रेकर का इंटरनल ब्रेकर जो है वो एरिया है, ये ऑलमोस्ट 24-62, 24-65 से जो है वो बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से सेलिंग, दूसरी जो सेलिंग है वो यहाँ से एक्सपेक्टेड है। ये दो एरियाज है, ठीक है, ब्रेकर के एरियाज। अच्छा, ऊपर वाला जो एरिया है इसको अगर हम मार्क करें, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूँ, जो मतलब डूजी टाइप कैंडल है, इनगल्पिंग डूजी इनगल्पिंग है, लेकिन खैर इसको भी हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, इस पर भी हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, ये वाला जोन जो है मैं इसको डिलीट करूँ। अब ऊपर वाला जो जोन है, जिस तरह मैंने बताया कि ये डोजी कैंडल है, लेकिन यहाँ से भी हम इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब ये तो M5 में सेलिंग जो है वो एरिया है। अच्छा, M5 में हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन जाता है लाइक दिस, ठीक है, इसी तरह ट्रेंड लाइन जाता है। अब ये है कि गोल्ड परस करे जिस तरह ये अपना इस ट्रेंड लाइन, इसके ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए, ठीक है, तो यहाँ से आपकी बाइंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये सपोर्ट एरिया भी है, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक, ये जो ब्रेकर का एरिया है यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट बन रहा है 24-55 का जो है वो जोन बन रहा है, ठीक है। तो ये M5 चार्ट के मुताबिक हमें मार्केट कुछ इस तरह सिचुएशन जो है वो बता रही है। तो आई होप आप लोगों को आज की एनालिसिस पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह फिर मंडे को जो मार्केट ओपन होगा तो हम देखेंगे कि मार्केट न्यू एरियाज कहाँ पे जो है वो बनाते हैं, तो वो मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टिकटॉक अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आ सकते हैं, मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक पड़ा है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।